अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ हमारे वीज़ा सर्विसेज के हवाले से और वीज़ा कंसल्टेंसी के हवाले से, जो हम आगे अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको पता है कि मैंने 114 कंट्रीज़ अभी तक विज़िट की है। पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ज़्यादा कंट्रीज़, फिर मैंने तुर्किश पासपोर्ट भी लिया, बहुत सारी रेजिडेंसीज भी मैंने ली है। और आज से 2 साल पहले मैंने जो है ये वीज़ा कंसल्टेंसी का काम भी शुरू किया था, जिसमें हम वीज़ा सर्विस देते थे, मशवरा देते थे, एडवाइजरी देते थे लोगों को। तो 2 साल तक हमने इसको किया है एक किस्म से एडहॉक बेसिस पे या ऑनलाइन बेस पे, रिमोट बेसिस पे, राइट, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। और मैं पर्सनली देखना चाहता था कि ये किस तरह काम करती है मार्केट, और सीखना चाहता था, पूरा समझना चाहता था पूरा लोगों के माइंडसेट को और साइकी को, और फिर आगे जो जो कंट्रीज़ है जो वीज़ा देती है उनकी क्या सोच है। तो फाइनली 2 साल की टेस्टिंग पीरियड के बाद हम बाकायदा तौर पे अभी मैं इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से ये स्टार्ट करने जा रहा हूँ, वीज़ा कंसल्टेंसी का काम और प्रॉपर वीज़ा सर्विसेज का काम। तो ईद के बाद इंशाल्लाह हम ऑफिस ओपन करेंगे। पहले भी हमारा ऑफिस कराची में था, लेकिन हमने फिर बाद में उसको बंद कर दिया था क्योंकि हम रिमोटली फिर करना चाहते थे ना। लेकिन अब हम प्रॉपर तरीके से शुरू करने जा रहे हैं। ईद के बाद हमारा दुबई में मेन ऑफिस होगा। दुबई में इंशाल्लाह मैं ऑफिस ओपन करने जा रहा हूँ वीज़ा कंसल्टेंसी के हवाले से, और फिर कराची में भी ऑफिस होगा। फिर इसको हम एक्सपेंड करेंगे इंशाल्लाह दूसरे सऊदी अरब, कतर, ओमान और जितनी भी ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ है। फिर यूरोप में पुर्तगाल में ऑफिस होगा, और बाकी एशिया में मलेशिया साइड पे भी इंशाल्लाह करेंगे, थाईलैंड, मलेशिया। तो अभी मैं आपको इस वीडियो में चंद ज़रूरी चीज़ें बताता हूँ। ये काम इसमें मैं हाथ नहीं डालना चाहता था प्रॉपर तरीके से, मतलब हल्का हल्का तो हम कर रहे थे जितना हम कर सकते थे, लेकिन प्रॉपर तरीके से लॉन्ग टर्म के लिए मैं इसमें हाथ नहीं डालना चाहता था। उसकी वजह ये थी, ये बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है और बहुत ज़्यादा हेक्टिक सा काम है, क्योंकि आपको पता है वीज़ा लेना इतना आसान काम नहीं है। चाहे वो विजिट वीज़ा हो, चाहे स्टडी वीज़ा हो, चाहे इन्वेस्टमेंट वीज़ा हो, वर्क वीज़ा हो, जितने भी वीज़े हैं ना, वो काफ़ी टफ काम है। मतलब वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और बहुत सब्र का सामना करना पड़ता है, पैसा भी लगता है, सारी चीज़ें मतलब उसमें लग जाती है, फिर भी अक्सर रिजेक्ट भी हो जाता है। तो इसीलिए ये बड़ा पेनफुल प्रोसेस है। तो मैं नहीं चाह रहा था कि ये काम मैं करूं, लेकिन बीच में इतनी ज़्यादा क्यूरीज आ गई और लोग इतने ज़्यादा हमसे कांटेक्ट करने लगे, और बीच में बहुत सारे लोगों के बहुत पैसे ज़ाया हुए हैं वीज़ों के चक्कर में और उनका काम नहीं हुआ। तो इसलिए फाइनली मैंने डिसाइड किया कि चूंकि हमारी फील्ड भी ये है, मेरा एक्सपीरियंस भी इसमें बहुत ज़्यादा है, बहुत सारी कंट्रीज में विजिट कर चुका हूँ, बहुत सारी रेजिडेंसी ले चुका हूँ, तो क्यों ना हम इसको प्रॉपर तरीके से करें। जितने मेरी इन्फ्लुएंस है, जितने मेरे कनेक्शंस है, जितने मेरा मतलब अभी तक जो मैंने सफ़र किया है, तो क्यों ना इसका फ़ायदा लिया जाए और लोगों को फ़ायदा दिया जाए। मेन चीज़ ये, लोगों को फ़ायदा दिया जाए अपने एक्सपीरियंस से और अपने नेटवर्क के थ्रू। इसलिए मैंने फाइनली ये स्टार्ट किया है वली वीज़ा पार्टनर्स। आप चैनल का नाम देख सकते हो, अभी चैनल का नाम चेंज हो गया है, इसी नाम से हमारा लाइसेंस होगा, कंपनी होगी यूएई में भी, पाकिस्तान में भी, उसके अलावा दूसरी जितनी भी कंट्रीज में हम जाएंगे। तो वली बेसिकली आपको पता है मेरा नाम है वली ट्रेवलर, मेरे चैनल का नाम है ट्रेवलिंग वाले का, और वली जो है ये मेरा ब्रांड होगा वीज़ा सर्विसेज के हवाले से, वली वीज़ा पार्टनर्स। और इसी तरह जो है इस ब्रांड पे मैं काम करूंगा, क्योंकि मेन चीज़ क्या है भाई, वो है ट्रस्ट, क्रेडिबिलिटी और कस्टमर जो है उसको सेटिस्फेक्शन देना, यानी कि उनका काम हो जाए। दिस इज़ द मेन थिंग। मेरा जो स्लोगन है वो यही है, क्योंकि ट्रस्ट के बगैर जो है ये काम नहीं हो सकता, क्रेडिबिलिटी के बगैर ये काम नहीं हो सकता। और ये मैं चाह रहा था, क्योंकि मैं अपनी क्रेडिबिलिटी और अपना ट्रस्ट जो है खोना नहीं चाहता। अभी तक जितने भी कोई भी काम मैंने किया है तो उसमें ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी ये बहुत ज़रूरी है मेरे लिए, इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। तो इसलिए इस काम में भी बड़ा टफ है ये कायम करना। तो इसलिए मैंने सोचा कि इतना अरसा मैंने वेट किया इसका, मैंने बहुत सोचने के बाद मैं ये काम स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो इंशाल्लाह वली जो ब्रांड है ये ट्रस्ट का नाम होगा, क्रेडिबिलिटी का नाम होगा, और सेटिस्फेक्शन जो है, मेन चीज़ ये कि क्लाइंट का काम हो जाना चाहिए। क्योंकि क्लाइंट अगर पैसे दे रहा है किसी को, अगर टाइम दे रहा है, तो एंड ऑफ द डे उनका काम होना चाहिए, मतलब टूपी ड्रामा नहीं होना चाहिए ना। बहुत सारा मैं देखता हूँ कि ट्रेवल एजेंसीज वाले या जो सर्विसेज वाले वो टूपी ड्रामा करते हैं, स्पेशली जो एजेंट होते हैं इधर उधर के। हमारा जो फोकस है वो मेन ये है कि हम सॉलिड तरीके से ना पूरा नेटवर्क बनाएंगे, ऑफिस बनाएंगे मुख्तलिफ जो पॉपुलर कंट्रीज हैं, और जहाँ पे हमारा ऑफिस नहीं होगा वहाँ पे हमारा लीगल पार्टनर होगा, लीगल टीम होगी, यानी लॉयर्स वगैरह की, कंसल्टेंट्स की। तो हम जो है पूरी दुनिया में इसको फैलाएंगे और सॉलिड ग्राउंड के ऊपर काम करेंगे, यानी कोई एजेंटी वगैरह का काम नहीं कि भाई इधर पैसा इसको दिया उसको दिया और वो काम करवा दिया, नहीं, प्रॉपर लीगल तरीके से, प्रॉपर पेपर वर्क। क्योंकि मैंने खुद अभी तक लीगल तरीके से सारा किया है ना, ट्रेवलिंग भी और वीज़े भी और रेजिडेंसी सारे मैंने खुद लीगल तरीके से ली है। तो इसलिए मैं भी
आगे भी लीगल तरीके से जो है सर्विसेज हम देंगे, कोई इलीगल तरीका नहीं करेंगे। और मैंने इतना वेट किया, इतने साल लगाए इस फील्ड को दी है, इस काम को दी है, तो वेट किया मैंने ना, अपनी बारी का वेट किया। वीज़ा भी, विजिट वीज़ा भी ली है, फिर रेजिडेंसी भी ली है, सिटीजनशिप भी ली है। और ये चीज़ अभी मैं आगे अपने क्लाइंट्स को जो है उनके लिए ये काम करूंगा। कोशिश करूंगा कि जो बंदा जहां पहुंचना चाहता है वहां पे लीगल तरीके से पहुंचे। और हम कौन सी सर्विसेज दे रहे हैं, हम स्टार्ट जो अभी कर रहे हैं, तो हम रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट, विजिट वीज़ा भी करेंगे। पाकिस्तान में सेलेक्टेड विजिट वीज़ा करेंगे, लेकिन दुबई वगैरह में हर किस्म के विजिट वीज़ा का काम करेंगे, और स्टडी वीज़ा का भी काम इसमें ऐड करेंगे। और बाद में हम वर्क परमिट भी ऐड करेंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि वर्क परमिट के लिए आपको पता है कि स्ट्रॉन्ग जो है बेस होना चाहिए, आपके पास ट्रस्टेड ऑथेंटिक एजेंसी और कंपनीज होनी चाहिए जो रिक्रूटमेंट कंपनीज होती है, वो भी इंशाल्लाह बाद में इसमें ऐड करेंगे। तो आप में से जो बंदा जिस रूट के थ्रू जाना चाहता है, चाहे स्टडी रूट हो, चाहे इन्वेस्टमेंट रूट हो, चाहे कंपनी फॉर्मेशन के बेस पे हो, चाहे विजिट वीज़ा पे कहीं पे जाना चाहते हो, या वहाँ पे विजिट वीज़ा पे जाके स्टेटस चेंज करना चाहते हो, और उसके अलावा इन्वेस्टमेंट, सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट एक मेन जो है हमारा प्रोडक्ट होगा, क्योंकि अभी काफ़ी जो कंट्रीज़ है ना उनके साथ हमारा जो है एग्रीमेंट हो चुका है सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट को प्रोसेस करने के लिए। तो वो भी इंशाल्लाह हम प्रोसेस करेंगे इन्वेस्टर्स के लिए, और स्टडी वीज़ास पे भी काम करेंगे, और सारी मतलब कोशिश करेंगे कि जो हमसे हो सकता है वो क्लाइंट को हम प्रोवाइड करें। और इसमें यह है कि अगर आप कोई ऐसे बंदे हो, आप ऑलरेडी ये काम कर रहे हो, स्टडी वीज़ा का या इन्वेस्टर वीज़ा का, किसी भी कंट्री में आप बैठे हुए हो, कनाडा में, यूएस में, या ऑस्ट्रेलिया में, या यूरोप में, या कहीं भी आप कर सकते हो, ये काम कर रहे हो, तो आप हमारे साथ कोलेबरेट कर सकते हो, पार्टनरशिप कर सकते हो। लेकिन ज़रूरी है कि आप लीगल तरीके से काम कर रहे हो, आपकी अपनी कंपनी मौजूद हो, इस हवाले से रिलेवेंट आपकी कंपनी एजेंसी हो, रजिस्टर्ड हो, लीगल हो, और आपके पास एक्सपीरियंस हो, ये काम आप कर सकते हो। तो आप ज़रूर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हो। इंशाल्लाह ड्यू डिलिजेंस के बाद हम आपके साथ एग्रीमेंट करेंगे, और फिर आपके साथ इंशाल्लाह काम भी ज़रूर करेंगे। उसके अलावा ये है कि मेन हमारा टारगेट ये है कि लोगों का पैसा और वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, और उनका काम हो। तो दिस इज़ द मेन थिंग। नंबर्स मैं दे रहा हूँ, आप इन नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अभी भी बहुत सारी सर्विसेज अभी भी हम प्रोवाइड करते हैं रिमोटली, जिसमें विजिट वीज़ा की भी सर्विस इंक्लूड है, रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट भी है, और सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट वगैरह भी है। ये है कि नंबर्स जो वीडियोस में मैं मेंशन करूंगा, या जो हमारे पेजेस होंगे वहाँ पे जो मेंशन होंगे, तो वही नंबर पे रब्ता किया करें, ठीक है। दूसरे किसी नंबर पे किसी से रब्ता मत किया करें कभी भी, या कमेंट में जो है अगर कोई आपको नंबर अपना देता है तो उसको भी रब्ता कभी भी ना किया करें, क्योंकि आपको नुकसान हो सकता है जिसके हम फिर जिम्मेदार नहीं होंगे, ठीक है जी। कुछ वीज़ा ऐसे होते हैं कि वो डायरेक्टली बंदा अप्लाई कर सकता है, यानी विजिट वीज़े हो गए, या रेजिडेंसी बाय इन्वेस्टमेंट हो गया, जैसे कैम्बोडिया का है, इंडोनेशिया का है, बहरीन का है, कतर का है, और बहुत सारी यूरोप में कंट्रीज़ है, तो वो तो डायरेक्टली किया जा सकता है। सिटीजनशिप भी जैसे वेनुआटू का है, डोमिनिका का है, तुर्की का है, तो उसकी डिटेल्स हम आपको देते हैं, और फिर आप उसी हिसाब से आगे जाके चीज़ करते हो। या विजिट वीज़ाज़ जैसे वीज़ाज़ बहुत सारे हैं, हम लोग करके दे सकते हैं, मलेशिया का, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कैम्बोडिया, अज़रबैजान। फिर फाइल प्रिपरेशन जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, यूके, अमेरिका वगैरह, शेंगन वीज़ा, और जैसे कुछ वीज़ा स्टिकर वीज़ाज़ है वो भी हम करके दे सकते हैं, मसलन कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिज़स्तान, ताजिकिस्तान, और इस तरह रशिया वगैरह का। और एक मेन चीज़ हम लोग इनविटेशन लेटर अब प्रोवाइड करेंगे, ये मैं भूल गया था। इनविटेशन लेटर जो है हर कंट्री का इंशाल्लाह हम प्रोवाइड करेंगे। अभी हमारे पास जो इनविटेशन लेटर्स अवेलेबल है वो यूरोप की अवेलेबल है, रशिया की अवेलेबल है, और इसका जो है क्या कहते हैं, तुर्की वगैरह की। लेकिन फ्यूचर में हम अपनी जो है सर्विसेज को बढ़ाएंगे। ऑथेंटिक और सर्टिफाइड जो है इनविटेशन लेटर हम आपको देंगे मुख्तलिफ कंट्रीज़ का। उसमें साउथ अमेरिका में भी होंगे, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, कोलंबिया, पेरू से, इसी तरह जो है यूरोप में कंट्रीज़ में, कहीं पे भी आपको इनविटेशन लेटर चाहिए होगा तो इसका भी हम करेंगे। हमारी वेबसाइट अभी बन रही है, इंशाल्लाह जल्दी रेडी हो जाएगी। वहाँ पे पूरी लिस्ट आपको मिलेगी इस हवाले से कि कौन कौन से वीज़े के लिए इन्विटेशन लेटर, आप विजिट वीज़े के लिए इन्विटेशन लेटर ले सकते हैं, या बिजनेस वीज़े के लिए, ठीक है। चाइना का भी हम इन्विटेशन लेटर प्रोवाइड करेंगे, जापान, कोरिया, सिंगापुर का, उससे
सिंगापुर का लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन होता है ना, वो वीज़ा के लिए चाहिए होता है, तो वो तो खैर हम पूरा वीज़ा ही अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सर्विसेज पर आपको मिलेंगी इंशाल्लाह। यूट्यूब ये इस चैनल पे भी आपको मिलेंगी, टिकटॉक पे भी आपको मिलेंगी, और फेसबुक पे पेज है वली वीज़ा पार्टनर्स, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे अपडेट्स आएंगी और सारी चीज़ें आएंगी। और एक बहुत ज़रूरी सर्विस जो अभी भी पहले से हम दे रहे हैं, लेकिन हम मज़ीद मैं आपको रेकमेंड करूँगा उन लोगों के लिए जो लोग कंफ्यूज होते हैं कि मुझे कौन से ऑप्शन पे जाना चाहिए या मुझे क्या करना चाहिए और उनका गोल क्या होता है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। उसके लिए हम वीज़ा कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो वो एक कॉल होती है, मेरे साथ डायरेक्टली कॉल होती है, आप लोग बुक करते हो, पेड कॉल होती है, उसकी फ़ीस है। पहले हम फीस थोड़ी ज़्यादा थी, अभी हमने थोड़ी कम कर दी है ताकि सब लोग अफोर्ड कर सके उसको। तो वो क्या होता है, उसमें डायरेक्टली मेरे साथ बात होती है और उसमें मैं पूरी सिचुएशन को देख के उस बंदे की पूरा उनसे सवाल जवाब करता हूँ, उसकी सिचुएशन को जान के उनके गोल्स क्या है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उनका बजट क्या है। फिर मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि आपको इस वाले ऑप्शन पे जाना चाहिए, इस रूट पे जाना चाहिए। क्योंकि नॉर्मली जब आप हमें रब्ता करते हो तो आप रब्ता होता है, आपका टीम से रब्ता होता है, ठीक है। तो टीम जो है, असिस्टेंट्स वगैरह जो होते हैं, वो आपको मालूमात भी दे सकते हैं, आप उनसे कॉल पे बात भी कर सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। सवाल के जवाब आपको मिलेंगे, इन्फॉर्मेशन मिलेगी फ्री ऑफ कॉस्ट, हम कोई उसकी चार्ज नहीं करते। लेकिन मैं अगर मुझसे बात करेंगे, मुझसे अपना केस डायरेक्टली डिस्कस करेंगे, कोई ओपिनियन लेना चाहेंगे कि यार मुझे क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमने ज़रूरी ये समझा है, क्योंकि पिछले 2 साल से हम कर रहे हैं ना, हमें पता है लोगों के माइंड सेट का, लोगों के साइकी का, लोगों की आदतों का। तो इसलिए मैं तो हर बंदे के साथ बात नहीं कर सकता, मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा ना पूरा सारा का सारा। तो इसलिए उसके लिए हमने पेड कॉल रखी हुई है, उसकी फ़ीस है छोटी मोटी, और वो फ़ीस दे के फिर स्केजुअल होता है अपॉइंटमेंट, और फिर उसमें पूरा डिस्कस करता हूँ मैं क्लाइंट के साथ कि उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स है और क्या गोल्स है। तो फिर उसी हिसाब से उनको रोड मैप दिया जाता है और वो आगे सर्विस भी हम फिर प्रोवाइड करते हैं, कोई भी जो वीज़ा होता है। तो इससे वो बंदा सामने आता है जो बिल्कुल सीरियस होता है, जो बिल्कुल वाकई वो तैयार होता है उस काम को करने के लिए। नॉर्मली तो आपको पता है हमारी आवाम जो है वो मालूमात लेती रहती है, फिर साइड पे हो जाती है, गायब हो जाती है ना। तो इसलिए हमने ये कंसल्टेंसी सर्विस रखी हुई है, वरना हमारी टीम मौजूद है, आपको गाइड करेगी, आप सर्विस ले ना ले मालूमात ले सकते हैं किसी भी हवाले से, ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको गोश गुजार कर ली है और बता दी है आपको। इस हवाले से फ्यूचर में और भी वीडियोज़ में बताऊंगा, सर्विसेज के हवाले से कोई भी नई सर्विस ऐड होगी। और हमारी कोशिश यही है यार, सिंपली, कि जो काम हम कर सकते हैं ना उसके हम पैसे ले और उससे क्लाइंट्स के साथ हम डील करें। मतलब जो काम हो सकता है, जो आपको मतलब चीज़ मिल सकती है, वो काम करेंगे। ऐसे वैसे फजूल मफरूज़ों पे और इधर उधर के ना क्लाइंट का टाइम वेस्ट करना, टूपी ड्रामा करने का मुझे इतना शौक नहीं है, इसलिए मैं ये काम नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि इसमें टूपी ड्रामा बहुत है और इसके अंदर जो है ना सक्सेसफुल के चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए हमने सोचा कि यार सक्सेस होने के चांसेस को हम बढ़ाएंगे इंशाल्लाह, स्पेशली मिडिल ईस्ट कंट्रीज से, दुबई, सऊदी, कतर, इधर उधर से जो भी मतलब लोग यहाँ पे सेटल्ड है, उनका काम निस्बतन आसानी से हो जाता है। और पाकिस्तान से भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, वहाँ थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है लेकिन काम हो जाता है एंड ऑफ द डे, ठीक है जी। आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में कर सकते हो, और बहुत जल्द आपको इंशाल्लाह हम लोग पूरी डिटेल देंगे कि कहाँ पे ऑफिस है दुबई में, कहाँ पे कराची में। लेकिन अभी हमारा फ़िलहाल ऑनलाइन ही चल रहा है, तो ऑनलाइन आप कोई भी सर्विस लेना चाहे तो स्टिल ले सकते हैं, ठीक है, वेट करने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू वेरी मच गाइस आपके सपोर्ट का, और मज़ीद सपोर्ट करने की ज़रूरत है आपको। और कोई सर्विस आपको लेनी हो तो इंशाल्लाह आप हमारे ऊपर एतमाद कर सकते हो।